सऊदी अरबिया टैक्सी ड्राइवर सैलरी। दोस्तों बहुत दिन से लगातार कमेंट आ रहा था कि मिराज भाई हम लोग जानना चाहते हैं कि आप तो हमेशा फोरक्लिप के ऊपर वीडियो बनाते हैं या विदेश जाने के ऊपर बनाते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर यानी जो वहां पे टैक्सियां चलती हैं ना, उनका सैलरी क्या होता है। कभी आपने वीडियो नहीं बनाया इसके लिए, तो भाई प्लीज आप पे हम लोग के लिए, हम सब जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए एक वीडियो बनाइए। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूं आप सभी के सामने 4 सवाल। ठीक है, पहला सवाल मेरा रहेगा ये कि एक टैक्सी ड्राइवर का कितना कमाई होता है। ठीक है ना। दूसरा सवाल खर्च कितना होता है। तीसरा सवाल सेविंग कितनी हो जाती है। ठीक है। चौथा सवाल रहना खाना फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज के ब्लॉग्स पे। दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक बेसिक मैं चीजें इसमें के अंदर बताने वाला हूं, इंक्लूड करने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठे और आप जाएं और बाहर अच्छा अर्निंग कर सके टैक्सी ड्राइवर में। देखिए, तो जैसे कि पहला सवाल था क्या, कितना कमाई होती है। अगर आप जाते हैं टैक्सी ड्राइवर में तो कितना कमाई होती है। दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर आप सऊदी जाने के लिए सोच रहे हैं और चले गए टैक्सी ड्राइवर में, अब वहां पे जो सिस्टम है, मैं वहां पे रहा हूं 12 साल, हमेशा बोलता रहता हूं 12 साल में रहा हूं, तो मैंने जो सिस्टम वहां पे देखा है कि भाई एक एक टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है, बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। अब जानेंगे आप कितना। तो मेरे भाई देखिए, वहां पे अगर आपको 5 किलोमीटर जाना हो या 10 किलोमीटर जाना हो तो 20 रियाल 25 रियाल 30 रियाल से कम नहीं लेते हैं लोग। ये 100% बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो टैक्सी ड्राइवर में है। और अगर आप रिजर्व करके कहीं लेके जा रहे हैं 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर जाते हैं भाई टैक्सी वाले, ठीक है ना, यानी रियाद से अगर मदीना जाना हो, मक्का जाना हो, तो टैक्सी वाले नहीं, वो क्या होता है ना एक्चुअली कि टैक्सी में ही लोग चलाते हैं। आप वहां जाएंगे तो समझ जाएंगे, अब वीडियो में लास्ट में बताऊंगा क्या क्या चीजें था। देखिए, टैक्सी जो ऊपर एक टैक्सी लिखा रहता है, एक तो वो टैक्सी हो गया, वो भी चलता है लॉन्ग रूट पे, नज़दीक भी चलता है और लॉन्ग पे भी चलता है। एक होता है कि प्राइवेट में वो लोग गाड़ी लेते हैं, वो व्हाइट कलर का गाड़ी होता है, उसके ऊपर टैक्सी नहीं लिखा होता है, लेकिन वो लोग भी टैक्सी में ही चलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपसे क्या करेंगे, 15 रियाल ले लेंगे और लाकर आपको वहां पे छोड़ देंगे। लेकिन आपको अकेले नहीं लेके जाएंगे, वो खूब घुमाएंगे, खूब घुमाएंगे पूरा, कभी इस गली में कभी उस गली में। क्यों? क्योंकि उनको सवारी पकड़ना होता है। ठीक है, वो सवारी पकड़ कर बैठाते हैं फिर लेके जाते हैं। ठीक है ना। एक तो ये चीज आपको समझ में आ गया। और जो टैक्सी वाले होते हैं, टैक्सी वालों का भी सेम यही काम है, जबकि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन यही काम है उनका। क्यों? वो लोग देख रहे हैं ना भाई, खारजी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, सारी सिस्टम है। और खारजी आपको मालूम है ना, खारजी किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए वहाँ पे काम करते हैं तो इसी को खारजी लोग बोलते हैं। तो लोग देखते हैं कि यार हर जगह वही सिस्टम बना के रखे हैं इंडिया वाला ही। ठीक है, वो लोग भी घूम घूम के सवारी उठा के लेके जाते हैं। और जब आप उधर से आना होगा तो वहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ है, नंबर भाई नंबर जो गाड़ियाँ आती हैं उनका भी सिस्टम ये है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, गाड़ी एक जगह रहता है, आप बैठोगे और फिर वहाँ से चले आओगे और कई जन साथ में रहेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह के, वही रूट पकड़ेगा और आपको लाके छोड़ देगा। और वहाँ की कमाई क्या होगा भाई। अब आप सोचो कि एक गाड़ी के अंदर 5 बंदे बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, टैक्सी के अंदर, तो 5 आदमी से कितना लिया, 20-20 रियाल, तो 100 रियाल बन गया ना। ठीक है, वो 100 रियाल लेके जाके आपको छोड़ दिया। अब रिटर्न में आ रहा है तो 5 आदमी लेके आ रहा है, कभी कभी 6 घुस कर देते भाई, यार यार बैठ जाओ करके। ठीक है, अब उधर से आ रहा है तो 5 ही मिल गया, या चलो 4 ही मिल गया, फिर भी उसका 180 रियाल बन गया ना आने जाने का। अब वो क्या करता है कि सुबह 6 बजे से लेके उनका सिस्टम होता है। ठीक है, कोई कोई तो 5 बजे ही चल देते हैं, तो कोई 6 बजे से लेकर के और लगातार रात में 12 बजे तक काम करते हैं। अब आप सोचो कि एक बार आना 10 किलोमीटर और जाना, उसका 180 रियाल 200 रियाल मान के चलो, चलो अगर आप 50 रियाल निकाल दो, 150 रियाल मान के चलो, तो आप बताओ कि अगर 6 चक्कर लगा दिया तो कितना बन गया भाई। बहुत ही अच्छी कमाई होती है। ठीक है, और उसमें भी क्या है कि किसी को एयरपोर्ट जाना है तो क्या करेंगे, फोन कर देंगे। आप अपना नंबर भी देता रहता है, उनका एक विजिटिंग कार्ड होता है, वो देते रहते हैं। आप उनकी गाड़ी में बैठेंगे ना तो विजिटिंग कार्ड निकाल के दे देंगे, हाँ भाई ये लो, कभी जाना होगा मुल्क तो बताना, यानी कि इंडिया कभी जाना हो या किसी भी कंट्री में तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा, जितने भी रात को चाहो उतने भी रात को मैं आ सकता हूँ। एक सिस्टम ये हो गया उनका कमाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और
रिजर्व जब जाते हैं ना, जैसे आपको मुल्क जाना है, आपने फोन करते हैं भाई मैं 4 बजे मेरा फ्लाइट है, तो आपको 2 बजे रात को ही आना होगा, या क्या नाम है, सॉरी 12 बजे रात को आना होगा, 4 बजे मेरा फ्लाइट है, तो आपको ला के वहाँ से देखेगा कि हाँ भाई कितना दूर पड़ रहा है, 1 घंटे का रास्ता, ला के आपको छोड़ देगा 3-4 घंटा पहले। ठीक है, ये सिस्टम उनका एक अलग कमाई है भाई, बहुत ही अच्छा कमाई। एक एक टैक्सी वाले एक एक दिन में 1500 से 2-2 हज़ार रियाल कमाता है लोग। ठीक है, उसमें क्या होगा, पेट्रोल का खर्चा क्या है, पेट्रोल वहाँ पे बहुत सस्ता, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो दिन भर का 50 रियाल का पेट्रोल निकाल दो, चलो 100 निकाल दो, 1400 रियाल बचा, 1500 अगर कमा लिए, ये 1500 मैं बहुत लो बता रहा हूं, वरना एक एक टैक्सी वाले हैं भाई वहां पे कि एक एक दिन में 2000 से 2500-3000 तक कमाता है लोग, इतनी कमाई होती है टैक्सी में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ पैसा करता है, कुछ पैसे आप रख लेते हो, ये उनका सिस्टम है। ठीक है, इसलिए वहां पे जीपीआरएस सिस्टम भी होता है, आप कहाँ गाड़ी लेके जा रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हो, ये सब सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेके चला रहे हो तो उसमें फायदा है। ठीक है, ये तो आपका पहला सवाल हो गया कि ये आपकी कम से कम, अगर आप महीने का लगा लो, अगर मैं सबसे कम लो रेट में बता रहा हूं, लो रेट में, सबसे कम लो रेट में, तो आप 2 लाख रुपए से इधर आप कम नहीं कमाने वाले हो। एक टैक्सी ड्राइवर एक महीने में अपना बचत जो है कि 2 लाख रुपए कर सकता है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब दोस्तों इसमें बात करूंगा कि खर्च कितनी होती है, जो मैंने अभी बताया, दूसरा सवाल था इसका कि खर्च कितना होता है। जैसे खर्च में क्या आता है कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, आप जो गाड़ी चला रहे हो उसका खर्च क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया है पहले सवाल में कि उसका खर्च क्या होता है मेंटेनेंस का, कि आपको पर डे तो कराना नहीं है, लेकिन रेगुलर पर डे चलना है। तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं, वहां पे क्या होता है कि 1000 पे 1500 पे चेंज करा देते हैं आयल, कोई कोई तो 500 पे चेंज करा देते हैं आयल। अक्सर गल्फ कंट्री मैंने यही देखा है कि 500 पे 1000 पे चेंज करा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कंपनी की गाड़ियां रहती हैं तो 500 पे चेंज कराते हैं, नहीं तो अगर प्राइवेट में हो रहा है तो वो क्या करते हैं, घिसते रहते हैं। ठीक है, 1000 पे कराते हैं। लेकिन अगर 500 पे आप करा रहे हो, दिन भर गाड़ी चला रहे हो, तो हर हफ्ते में अगर आप सर्विसिंग करा रहे हो तो सर्विसिंग खर्च कितना आता है, ऑयल कितने का आता है, वहां पे ऑयल का जो रेट है वो है 12 रियाल, 10 रियाल का भी आता है, 12 रियाल का भी आता है, 14 रियाल का भी आता है। लीटर की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब सोचो ये गाड़ी के अंदर कितना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता है, 4 से 5 लीटर पड़ता है बस। ठीक है, ये खर्च आता है। एक फिल्टर लग गया आपका करीबन 50 से 60 रियाल का, एक ये हो गया। एक ब्रेक आयल अगर आपको चेंज करना है तो हमेशा चेंज करना नहीं होता, तो कभी आप चेंज कर दिए, एक ये खर्च आता है बस। यानी कि आपका जो खर्च है गाड़ी का, वो हर हफ्ते अगर ट्यूबलेस वाला आता है वो चक्का वहां का, तो आप चलाते रहो, घिसते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या है, वहां का खर्च अगर हफ्ते का अगर गाड़ी का खर्च निकालो पेट्रोल लेकर के, तो पर डे 50 रियाल का पेट्रोल मान लिए, या चलो 100 रियाल का ही पेट्रोल मान लिए, तो 7 दिन का यानी हफ्ते का 700 ये हो गया। अब प्लस जिस दिन आप ऑयल वगैरह चेंज कराते हो 250 से 300 रियाल ले लो। ठीक है ना, यानी कि 700, यानी कि आपका 1000 रियाल जो होता है वो खर्च होता है हर वीक में गाड़ी के ऊपर। ये हो गया खर्च गाड़ी का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो तीसरा सवाल था वो क्या था, सेविंग कितनी होती है। ठीक है ना, सेविंग कितनी आप करते हो। तो मैंने आपको बताया है क्या कि आप इतना कमा सकते हो, लेकिन सेविंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था उस पहले में ही कि आप सेविंग क्या कर सकते हो। सेविंग कम से कम 1.5 से 2 लाख तक, ये नॉर्मल बता रहा हूं भाई, इतने लोग कमा लेते हैं, आराम से कमा लेते हैं। प्राइवेट वाले तो इससे ज्यादा कमाते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये सेविंग का हो गया। चौथा सवाल रह गया, रहना खाना फ्री है या नहीं है। अगर आप कंपनी के अंदर, तो बहुत सारा कंपनी क्या होता है कि वो देता है, आपको खाना पीना देता है। बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी का सिस्टम है कि आपको खाना पीना नहीं देगा, लेकिन आपका खर्च कितना आता है खाने का। भाई अगर आप अच्छे खाने पीने वाले हो बढ़िया, ठीक है, तो दिन भर तो खाते रहोगे नहीं, दिन भर तो नहीं खाओगे। आप क्या खाओगे, आपने सुबह नाश्ता कर लिया 4 से 5 रियाल का, अब खाने के लिए तो आदमी हाथी भी खा जाए, बात समझ रहा है ना, खाने के लिए तो हाथी भी खा जाए, लेकिन आप 4 से 5 रियाल का आपने सुबह नाश्ता कर लिया। ठीक है, और उसके बाद से आप लंच कर रहे हो। लंच में क्या है, कहीं गए खापसा ले लिए 10 रियाल का। ठीक है, 10 रियाल का खापसा खा लिए तो 15 रियाल हो गया। ठीक है, फिर डिनर कर रहे हो तो 10 रियाल उसका पकड़ लो। ठीक है, अभी कितना हो गया, आपका हो गया 5
10, 15 और 10, 25, 5 उसमें और एक्स्ट्रा डाल दो, 30 रियाल। चलो 20 रियाल और डाल दो, 50 रियाल आपका पर डे का ये खर्चा है। अब आपका रह गया रूम। तो बहुत सारी कंपनियों में रूम मिल जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा क्या है कि अक्सर मैं देखा हूं टैक्सी ड्राइवर में कि लोग अपना रूम खुद रखे हुए हैं। जैसे कि एक रूम हो गया, इसका रेंट कितना है, ठीक है ना, वो 4-5 आदमी रहेंगे उसके अंदर, तो सारे लोग मिलके रेंट भरेंगे महीने का। तो रेंट, अब आपके दिमाग में आता होगा उसका रेंट कितना आता होगा, तो मैं बता दूं आपको, वो भी एक खर्च में ही आता है, ठीक है। कि आपने अगर 50 रियाल डेली खा लिया तो 7 दिन का कितना हो गया, 650 ना, सॉरी, हाँ। तो अभी आप 300 रुपए रेंट निकाल दो, ठीक है। तो 1, 2 और 3, 350 रियाल, सॉरी मैंने गलत जोड़ा था, 350 और ये कितना हो गया, 650 रियाल। 650 रियाल आपका एक खर्च में जाता है। लेकिन फिर भी अगर ओवर करते हो तो उसमें 350 डाल दो, यानी आपका 1000 खर्च हो गया। अब आपको मैं टोटल बताता हूं, टोटल हिसाब कितना हो गया। 1000 आपका ये रूम सूम का खाना पीना खर्च हो गया, और पेट्रोल और का ये सब चीजें जो है कि एक है उसमें इंक्लूड कर लीजिए। ये सारा चीज लेके भाई साहब, ये जितनी भी खर्चे हैं आपको मालूम भी नहीं चलेगा और होते जाएगा। लेकिन जो आपकी सेविंग है वो बहुत ही बेस्ट सेविंग रहेगा और आपको मजा आएगा काम करने में। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक लाइक प्यारा से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।